तो स्टूडेंट्स आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्टूडेंट्स गॉट के बारे में, बकरी के बारे में। इस पर हम स्टूडेंट्स चर्चा करेंगे आपसे और क्वेश्चनों के साथ चर्चा करेंगे आज। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रखे हैं, उस पर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बात करने वाले हैं आज आपसे कच्छी नाम की बकरी। पहले तो यही पता होना चाहिए कच्छी क्या है, एक बकरी है। कच्छी कौन है? बोले सर एक बकरी को कहा जाता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट्स बकरी जो है कच्छी नाम की कहां पाई जाती है? यदि आपसे बात किया जाए भैया इसका उत्पत्ति स्थान कहां पर है, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, उत्पत्ति स्थान या ओरिजिन प्लेस या नेटिव प्लेस, यदि आपसे पेपर में यदि पूछा जाएगा तो क्या लिखेंगे आप? कच्छी से लिखा सर कच्छ। कच्छी का मतलब क्या होता है सर? कच्छ, कच्छ रन वाला। बोले यार सर कच्छ का रन कहां है? कच्छ कहां है सर? कच्छ जो है सर गुजरात में रेगिस्तान वाला एरिया है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। रेगिस्तान वाला एरिया कहां का है सर? गुजरात का है, गुजरात का। बोले यस बिल्कुल करेक्ट है भाई, पेपर में यदि पूछा जाएगा तो हमसे बन जाएगा। चलिए, दूध और मांस दोनों के लिए पाली जाती है, डुअल पर्पस वैरायटी आपकी। कैसी वैरायटी है सर? डुअल पर्पस वैरायटी है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। अब स्टूडेंट सूरती नाम से यदि पेपर में यदि पूछ लिया जाए भैया सूरती, तो बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सूरती नाम की जो है वो भैंस होती है। सूरती नाम की क्या होती है सर? भैंस होती है। तो आप मुझे बताइएगा क्या सूरती नाम की भैंस होती है या नहीं होती है? जी, किसी ने यदि आपसे पूछा क्या सूरती नाम की भैंस होती है, हाँ या ना? सूरती नाम की बफेलो होती है भाई? बोले जी बिल्कुल होती है। तो सूरती नाम की स्टूडेंट्स भैंस भी होती है। सूरती नाम की क्या होती है आपकी? भैंस भी होती है और बकरी भी होती, दोनों होती है। यदि भैंस मिलेगा तो भैंस लगाएंगे और बकरी मिलेगा तो बकरी लगाएंगे, और दोनों मिलेगा तो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कि भैया दोनों। ठीक है, बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। यदि आपको दोनों ऑप्शन मिलेंगे तो फिर आप लगा देंगे ऑप्शन ए और बी दोनों, इस टाइप से लगा देंगे। सूरती कहां की है सर? सूरती में भी नाम में छुपा है सर सूरत। सूरती में भी क्या छुपा है सर? सूरत नाम छुपा है। ये भी कहां की है सर? ये भी गुजरात की ही है। ये भी कहां की है आपके सर? गुजरात वाले राज्य में पाई जाती है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। पेपर में यदि हमसे पूछा जाएगा तो बनेगा। अब स्टूडेंट जितनी भी ये जो बकरियां होती हैं, ठीक है, इनमें एक बीमारी लगती है। इन सभी बकरियों में एक बीमारी लगती है। ठीक है, उसका नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा, जिसे स्टूडेंट्स हम लोग बोलते हैं ब्रोसिलियस। सुना है कि नाम? ब्रोसिलियस नाम की एक बीमारी लगती है। बोले जी बिल्कुल सुना है सर हमने। तो स्टूडेंट्स ये ब्रोसिलियस नाम की जो बीमारी होती है ये कैसी होती बताओ? ब्रूसलियस जो होता है, डिसीज जो होती है, ये किसमें होती है सर? बकरियों में होती है। किसमें होती है सर? बकरियों में होती। कौन सी बीमारी? तो क्वेश्चन के साथ दे देते हैं, पेपर में आया हुआ है, उसी क्वेश्चन के साथ में आपसे इसमें चर्चा करेंगे भाई। क्वेश्चन से मजा आता है, आपको समझने में भी अच्छी आ जाती है बात। क्वेश्चन है हमारा, ट्रीटमेंट गिवन, ट्रीटमेंट गिवन टू गॉट फॉर ब्रोसिलियस इज, मतलब स्टूडेंट्स जिन भी बकरियों को ये बीमारी होती है, ब्रोसिलियस नाम की स्टूडेंट जो डिसीज होती है, ये क्या है, कैसी होती है, कब होती है, क्या कंडीशन है, क्या उसका ट्रीटमेंट है, ये आपसे पेपर में पूरा पूछा जाएगा। तो क्या है क्वेश्चन हमारा? क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारा ब्रूसिलोसिस, ठीक है, बकरी में होने वाली बीमारी का इलाज, बीमारी का इलाज है। क्या ट्रीटमेंट है स्टूडेंट्स उसका? यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया उसका ट्रीटमेंट क्या है, ऑप्शन के साथ पहले तो बताएंगे कि ये होता क्या है। सबसे पहले आप जरा इसको अजूम कीजिए कि हो क्या हो सकता है, आंसर क्या हो सकता है। क्या इसमें कॉपर सल्फेट का यूज किया जाता है? कॉपर सल्फेट CuSO4 नीले रंग का होता है ये। चलिए, क्या स्टूडेंट्स इसमें जो है, ठीक है,
क्यूलिंग की जाएगी, क्यूलिंग। अब ये क्यूलिंग जो है आपसे यदि पेपर में यदि पूछ लिया जाए भाई क्यूलिंग क्या होता है, कि ये कलिंग क्या होता है, यदि ऐसा कुछ दिया जाए क्यूलिंग कलिंग क्या होता है, कलिंग क्यूलिंग करके यदि दे दिया जाए कि ये कलिंग क्या है, कलिंग क्यूलिंग, ये यदि आपसे पेपर में यदि दे दिया जाए। यस फ्रेंड्स, आप लोगों को इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी ड्रेंडिंग दे दिया जाए। ये ड्रेंडिंग, ड्रेंडिंग, ड्रेंडिंग क्या चीज होती है। यस फ्रेंड्स, इसके लिए सिर्फ केवल क्या किया जाता है, क्लीन हाइजीन का यूज किया जाता है। हाइजीन मतलब क्या होता है भाई, जैसे कुछ भी खा रहे हैं तो हाथ धुलना चाहिए, मतलब बकरियों के पास जा रहे हैं तो किसी भी अजनबी लोगों को ना जाने दिया जाए, उनको क्या किया जाए, ठीक है, उनके हाथ धुलवाए जाएं, पैर धुलवाए जाएं, पैर में पॉलीथीन पहनाई जाती है यदि आप बकरी, ठीक है, फॉर्म में पहुंच जाएं या पोल्ट्री फॉर्म में पहुंच जाएं, मतलब डिसीज ना हो, सेफ्टी रखना, ठीक है, सैनिटाइजर का यूज करना, बार बार सैनिटाइज करना चीजों को, ठीक है, या उनको जो खाना दिया जा रहा है वो भी साफ सुथरा दिया जाए, हाइजीन वाला। जैसे आपसे मैं बात करूं भैया, आप रेस्टोरेंट में खाना पसंद करोगे या ढाबे में खाना पसंद करोगे या फुटपाथ पे, तो आप बोलोगे सर हम तो रेस्टोरेंट में खाना पसंद करेंगे क्योंकि वहां हाइजीन होता है, मक्खियां नहीं झूमती वहां पर, ठीक है, खाने में से आपको देखा होगा गंदगी नहीं होती, तो वो हाइजीन से ठीक हो जाएगा या फिर कॉपर सल्फेट से ठीक हो जाएगा। इस टाइप की कौन सी चीजों से आपसे लग रहा है कि ये करेक्ट होना चाहिए स्टूडेंट, बताइए, पेपर में यदि आपसे पूछ लिया जाए क्या होगा। जी वेरी गुड, बहुत शानदार, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाह रहे हैं, कॉपर सल्फेट का यूज करेंगे बोले, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको अब टॉपिक पर लेकर आता हूं कि ये टॉपिक है क्या। सर ये सबसे ज्यादा मवेशियों में होती, जानवरों में होती है, बकरी में भी होती है, भेड़ में भी होती है। ये जो बीमारी है ये आपको बकरी में भी मिलेगी, भेड़ में भी मिलेगी, कुत्ते में भी होगी। संक्रमण के कारण से होती है, हवा में जो फैले संक्रमण है उस कारण से होती है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। किसके कारण से होती है सर, विषाणु के कारण से होती है, ठीक है, बैक्टीरिया के कारण से होती है, ब्रुसेला नाम के, ब्रुसेला नाम का जो बैक्टीरिया है ना उसके कारण से होती है, जो लिखा हुआ है ये ब्रुसेला नाम के ही बैक्टीरिया से होती है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो क्या होते हैं स्टूडेंट्स, इसमें जानवरों को घाव आ जाते हैं, घाव आ जाते हैं। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। चलिए, अब स्टूडेंट्स लक्षण क्या है सर, भूख ना लगना, वजन कम हो जाना, बुखार आ जाना, सिर दर्द होना जानवरों का, ठीक है, इस टाइप के लक्षण आपको नजर आएंगे। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट्स पेपर में यदि आपसे पूछ लिया जाए तो इसमें किया जाता है स्टूडेंट्स हमारा कलिंग। क्या किया जाता है सर, कलिंग किया जाता है। अब ये कलिंग क्या चीज है भाई, पेपर में यदि आपसे पूछा जाए भी कलिंग किया जाता है तो कलिंग एक्चुअल में है क्या, जी बताइए, कलिंग क्या चीज होती है, कलिंग। सर कलिंग में जीवों को नष्ट किया जाता है। क्या किया जाता है सर, कलिंग किया जाता है। कलिंग में क्या किया जाता है, जीवों को नष्ट किया जाता है, जो उसमें जीवाणु हो जाते हैं ना, जो उसमें बैक्टीरिया पनपने लगते हैं उसको नष्ट किया जाता है, वो प्रोसेस है हमारी कलिंग की। तो इसमें क्या किया जाता है सर, उसमें कलिंग किया जाता है। तो बोलो जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। कलिंग क्या करता है सर, एक लेयरिंग क्रिएट कर देता है, रिमूव करता है, ठीक है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। पेपर में पूछा गया था ये प्रोसेस आपसे कि क्या है एक्चुअल में, तो आपसे बनना चाहिए। चलिए, इसके बाद में आगे बात करेंगे क्वेश्चन के साथ में। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा, ठीक है, कुछ इस तरीके से, विच गॉट ब्रेड, विच गॉट ब्रेड फ्रॉम स्विट्जरलैंड, फ्रॉम स्विट्जरलैंड, also known as, also known as milk queen in world, milk queen in world। बताओ, बिना ऑप्शन के भी बता सकते हो, हर बच्चे को पता होता है इसका आंसर। बताइएगा स्टूडेंट्स क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर। विच गॉट ब्रीड फ्रॉम, ठीक है, जो स्विट्जरलैंड से आई है, स्विट्जरलैंड की
स्विट्जरलैंड प्रजाति, ठीक है, बकरी की जो सर्वाधिक दूध देती है, जिसे जिसे ठीक है, दूध की रानी कहा जाता है। दूध की रानी कहा जाता है। किसे कहा जाता है स्टूडेंट्स? दूध की रानी। बताइए। पहला ऑप्शन है, क्या कोदी को कहा जाता? कोदी, कोदी नाम की बकरी को कहा जाता है क्या? या ठीक है, कन्नी नाम की बकरी को कहा जाता है? कोदी, कन्नी, या स्टूडेंट्स बर्बरी को कहा जाता है क्या? बर्बरी को। क्या स्टूडेंट्स सानेन को कहा जाता है? सानेन को किसे कहा जाता है बताइए। सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी कौन सी है सर? सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी हमारी जो है वो है सानेन। वेरी गुड, बहुत शानदार आंसर दिया जा रहा है आप सभी लोगों के द्वारा। सानेन है बोले जी, वेरी गुड। सानेन कहां की वैरायटी बच्चों? सानेन वैरायटी कहां की बताओ। सानेन का उत्पत्ति स्थान यदि आपसे किसी ने पेपर में पूछ लिया कि भैया सानेन का उत्पत्ति स्थान कहां पर है, सानेन यदि आपसे किसी ने पेपर में पूछा तो सानेन का उत्पत्ति स्थान कहां पर है? जो ना बता पाए उसके लिए बहुत ही ठीक है गड़बड़ बात है। स्विट्जरलैंड, वेरी गुड। कहां पर है सर? सानेन जो है, जरा ध्यान से समझिएगा, ये सारी बकरियों के बारे में पेपर में लगातार पूछा जा चुका है भाई, है ना। सानेन का ओरिजिनल प्लेस, उत्पत्ति स्थान कहां पर है सर? इसकी जो उत्पत्ति स्थान है वो स्विट्जरलैंड है। अभी नाम में ही लिखा था, आप लोगों ने देखा था, क्या लिखा था? स्विट्जरलैंड देखा था। बोलो जी बिल्कुल क्लियर है। स्विट्जरलैंड घूमने जाते हैं ठंडे प्रदेशों में, बहुत अच्छा प्रदेश है। चलिए, ये हो गया आपका सानेन के बारे में। क्लियर है सर? बहुत फेमस है। किस लिए सर? मिल्क प्रोडक्शन के लिए, क्वीन ऑफ मिल्क के नाम से जानी जाती है। चलिए स्टूडेंट्स, एक और आती है इसी में, नूवियन। नूवियन करके आती, नूवियन नाम सुना? नूवियन, नूवियन करके नहीं सुना होगा, कभी नहीं सुना होगा। नूबियन नाम की बकरी, सर ये तो लड़के का नाम लग रहा सर। नूबिन नाम का लड़का होता है, नूबियन। चलो, कहां की भैया नूबियन? नूबियन गॉड जो है कहां की है? इंडिया की तो नहीं लग रही नाम से। यूरोप की है? नहीं, यूरोप की नहीं है, यूरोप की नहीं है, यूरोप की है। चलिए, वेरी गुड। नूबियन जो स्टूडेंट्स आप लोगों की यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो कहां की है? ब्रिटेन की है। क्या ब्रिटेन नाम सुना है आपने? बोले यस सर, बिल्कुल सुना है हमने। यूके का नाम सुना है? यूके। और यूके कहां आता है सर? यूरोप में आता है। वेरी गुड, बहुत शानदार आंसर दिया गया आप लोगों के द्वारा। कहां की बोले सर? नूबियन जो उत्पत्ति स्थान यदि आपसे पेपर में यदि पूछा जाए तो उत्पत्ति कहां से हुई है सर इसकी? सर उत्पत्ति हुई है यूरोप से। कहां से हुई है? यूरोप। बोले यस, यूरोप। यूरोप को आप चाहो तो यूके लिख सकते हो। यूके मतलब होता है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम मतलब होता है हमारा, ठीक है, ब्रिटेन, आयरलैंड, बहुत सारे देशों के समूह को हम लोग यूके के नाम से जानते हैं। इसमें क्या आता है? आयरलैंड, डेनमार्क, जर्मनी, पोलैंड, बेलारूस, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, नॉर्वे, यूक्रेन। सुना नाम ये सारे देश के? आयरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, जर्मनी, पोलैंड, बेलारूस, फिनलैंड, यूक्रेन, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। ये बहुत सारे देशों का जो समूह है ना, उसको कहा जाता है यूरोप। यूरोप कहा जाता है। जैसे हमें कह दिया जाता है क्या, हम लोग कौन से सर? एशिया महाद्वीप। हम लोग बोले सर एशिया महाद्वीप में, तो एशिया में क्या अमेरिका इंडिया बस है क्या? नहीं सर, इंडिया है, पाकिस्तान है, उसमें अफगानिस्तान है, चाइना है, इधर से नीचे चल जाओ श्रीलंका है, बांग्लादेश है, भूटान है। ठीक है, बोले सर ये नीचे वाले देश आ जाते हैं। बोले जी सर बिल्कुल, पढ़ा हुआ है हमने तो।
चलिए, तो सर नूबियन यहां की है। नूबियन के बाद में स्टूडेंट्स आपसे बात करें, कन्नी, कन्नी यदि आपको मिल जाए, कन्नी, सर ऐसे नाम तो कभी सुने ही नहीं, हम तो को लगेगा ये बकरी है ही नहीं है, आप लोगों को लगेगा ये बकरी है ही नहीं, और पेपर में सारे क्वेश्चन बने हैं, क्योंकि ये कहीं नहीं पढ़ा है आप लोगों ने। कन्नी कहां की है बताओ, कन्नी, सर ये कन्नी नाम तो हमें ऐसा लग रहा है जैसे इंडिया का ही है, कन्नी नाम जो है वो सर इंडिया जैसा लग रहा है, लोकल नेम, ठीक है। कन्नी क्या है, कन्नी कहां की कन्नी, सर टॉलेस्ट गॉड है ये, लंबी है सबसे, सबसे लंबी यदि आपसे बात किया जाए भी तो टॉलेस्ट गॉड कहा जाता है इसे, क्या कहा जाता है सर, ये टॉलेस्ट है, टॉलेस्ट, लंबी बकरी माना जाता है इसे। यदि आपसे कोई पूछे भी लंबी बकरी में कौन सा है, तो सर लंबी बकरी में कन्नी आ जाएगी। और ये कहां की है, तो सर इसका उत्पत्ति स्थान है तमिलनाडु। ये आपको कहां देखने के लिए मिलती है सर, इंडिया में, सर ये तमिलनाडु में है, याद रखिएगा। कहां की है ये सर, तमिलनाडु की है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। एक और नाम आपको मिला था इसमें, कोदी मिला था क्या, कोदी, बोले जी सर बिल्कुल कोदी भी मिला था, कोदी, कोदी कहां की भैया, सर कोदी जो है ये तमिलनाडु की है, कोदी जो है वो कहां की, सर तमिलनाडु की है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। स्टूडेंट्स, स्किन प्रोडक्ट आपने देखा ना, बहुत सारे स्किन प्रोडक्ट जो बनते हैं, लड़कियां लोग अपने फेस मेकअप में लगाती है, बिल्कुल ठीक है, ग्लो के लिए पता नहीं कौन कौन सी क्रीम लगाती हैं ब्यूटी पार्लर जाके। तो स्टूडेंट्स वो जो क्रीम बनती है वो इसी से बनती है, बहुत सारी क्रीम प्रोडक्ट में इसका यूज किया जाता है स्किन के लिए, जो मेनली स्किन के लिए होते हैं स्किन प्रोडक्ट। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो बहुत सारे स्किन प्रोडक्ट जो होते हैं वो इसी के बनते हैं, किसके, कोदी के, याद रखना। तो कोदी नाम की बकरी के इसके बहुत सारे प्रोडक्ट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। चलिए, अब स्टूडेंट्स एक आती बोर, एक और इसमें बकरी है, ये सारे नाम आप याद रखिएगा कि कौन कहां की है, नहीं तो सबसे ज्यादा गड़बड़ यही होगा। एक आती स्टूडेंट्स बोर करके, बोर या बोरबोक, बोर, या स्टूडेंट्स एक इसी में नाम मिल जाते इसका आपको, बोरबोक करके मिल जाता, बोरबोक, बोरबोक कहां की भैया, बोरबोक, जी बताइएगा, कहीं पढ़ा हो, कहीं सुना हो आप लोगों ने नाम, क्योंकि पेपर में सारे क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं, बोआर, बोरबॉक, जी, बोआर या बोरबॉक कहां की है ये बकरी। पहली बात तो सर आज पहली बार हमको पता चला कि ये बकरी है, इस नाम की कोई बकरी होती है। साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका की है, कहां की है स्टूडेंट्स, ऑरिजिन प्लेस यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए, ठीक है, सॉरी, ऑरिजिन प्लेस या जिसे हम लोग बोलते हैं नेटिव प्लेस, दोनों पूछा जा सकता है, नेटिव या ओरिजिनल करके आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। याद रखना उत्पत्ति स्थान कहां का है इसका, तो इसका उत्पत्ति स्थान हमारा साउथ अफ्रीका का है। कहां का है वो सर, साउथ अफ्रीका का है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, पेपर में यदि पूछा जाएगा तो हमसे आसानी से जो बन जाएगी। क्लियर है, ओके, ठीक, बनेगा बोले। चलिए, अब स्टूडेंट्स इसके बाद में दूसरे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। एक टॉपिक इसी में आता है कई बार, ये क्वेश्चन के साथ में भाई क्वेश्चन दे रहे हैं, ये आपको इधर भी पूछा जा सकता है, एनिमल हस्बेंड्री में भी, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री में पूछा जा सकता है, एग्रीकल्चर के पार्ट में। क्या, विच वन ऑफ दी, विच वन ऑफ दी फॉलोइंग इज दी चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स, चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग, मिक्स्ड, जी मिक्स्ड फार्मिंग की बात की जा रही, निम्न में से, निम्न में से मिश्रित खेती क्या है, मिश्रित खेती क्या है, ये आपको बताना, टॉपिक वही है भाई आपका। चलिए, मिश्रित खेती क्या है ये आपको पहचान करके बताना है। पहला, कल्टीवेशन ऑफ बोथ
कल्टीवेशन ऑफ बोथ कैश क्रॉप एंड फूड क्रॉप। ठीक है, फूड क्रॉप मतलब नगद फसलें या नगदी फसलें व, ठीक है, फल वाली फसलें, फल वाली फसलें लगाना, यह होगा। दूसरा, कल्टीवेशन ऑफ टू और मोर क्रॉप्स इन दी सेम फील्ड, मतलब एक ही खेत में, एक ही खेत में दो या उससे अधिक, दो या उससे अधिक फसलें लेना। ऑप्शन सी, ठीक है, रेयरिंग, रेयरिंग ऑफ एनिमल्स एंड कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप टुगेदर। ठीक है, मतलब जानवर या पशु, पशु लिखते हैं, पशुओं को पालना व खेती एक साथ, एक साथ पशुओं को पालना व खेती करना। क्या होगा स्टूडेंट्स, बताइए किस ऑप्शन के साथ जाएंगे आप लोग इसमें से? जी, वेरी गुड, बहुत बार, कई बार ये क्वेश्चन बन चुका है। यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो क्या होगा? रेयरिंग मतलब होता है पालना। रेयरिंग मतलब क्या होता है सर? पालन पोषण करना। रेयरिंग, या इसके लिए हम लोग बोलते हैं, दूसरे शब्द में यूज करते हैं, ठीक है, अधेरेंस का यूज करते हैं या इंप्लेटेशन का यूज किया जाता है। ऑप्शन सी के साथ जाना चाह रहे हैं, ओके, वेरी गुड। जी, ऑप्शन सी, चलिए, जी हाँ स्टूडेंट्स, ऑप्शन सी ही आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्योंकि एक समय में यदि आप क्या करते हैं, सिर्फ खेती ही खेती करते हैं, तो वो आपके लाभ की खेती नहीं होती है। पशुपालन, और यदि आप खेती करते हैं तो जो आप खेती करते हैं उसका जो वेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है, वो आप लोग क्या करते हो? जानवरों को खिला के भी मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोनों को पालना ही क्या कहते हैं? मिश्रित खेती कहते हैं। मिश्रित फसल नहीं पूछे भैया, मिश्रित खेती पूछे। मिश्रित फसल फिर ये वाला हो जाता है। मिश्रित फसल में क्या हो जाता है सर? कल्टीवेशन ऑफ टू और मोर क्रॉप्स इन द सेम फील्ड, एक से ज्यादा बहुत सारी फसलें हम क्या करते हैं? एक ही खेत में उगा लेते हैं, वो मिश्रित फसल हो गई हमारी। फिर वो ऑप्शन बदल जाएंगे, वो एक ही खेत में क्या करते हैं सर? दो से ज्यादा फसल ले लेते हैं, वो अलग अलग तरीके से हो जाएंगे। यहां पर फसल नहीं, मिश्रित फार्मिंग पूछे, खेती ही कैसी की जाती है मिश्रित वाली, वो आपसे पेपर में यहां पर पूछा गया है। चलिए, क्लियर है? बनेगा बोले पेपर में यदि पूछा जाएगा तो। चलिए, इसके बाद में फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हमारा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। चलिए, वेयर इज, वेयर इज गॉट रिसर्च इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? बकरी अनुसंधान, बकरी अनुसंधान संस्थान
कहां है? पहला ऑप्शन अविका नगर, दूसरा ऑप्शन जोधपुर, तीसरा ऑप्शन जालोर, चौथा ऑप्शन हिसार, पांचवा ऑप्शन मथुरा, या और भी कोई जाना तो और भी जा सकते हो। जी, सोच के बताइएगा, जवाब दीजिएगा। जी, बकरी अनुसंधान कहां पर है? चलिए, ऑप्शन नंबर आप जा रहे हैं ई के साथ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पेपर में आपको सिर्फ 4 ही ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। जी हाँ स्टूडेंट्स, ऑप्शन ई जो आप दे रहे हैं करेक्ट आंसर है। मथुरा यूपी जो है स्टूडेंट्स आपका क्या है, वहां पर बकरी अनुसंधान केंद्र है। वहां पर क्या आपका सर बकरी अनुसंधान केंद्र है? बोलो जी सर बिल्कुल ठीक है, पेपर में यदि हमसे पूछा जाएगा तो हमसे आसानी से जो बन जाएगा। चलिए, क्लियर है। अब यदि स्टूडेंट्स इसी में आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, आगे दूसरे क्वेश्चन के साथ चलते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारा इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द बिगेस्ट कैटल फेयर of Asia was organized every year। क्या होता है ये बिगेस्ट कैटल फेयर? क्या इसे हम लोग बोल सकते हैं पशु मेला? कैटल फेयर का मतलब क्या होता है? क्या पशु मेला कहते हैं क्या कैटल फेयर को? बताओ, एज्यूम करो जरा आप लोग, क्या होता है कैटल फेयर मतलब? पशु मेला? बोले जी सर बिल्कुल पशु मेला कहते हैं सर कैटल फेयर। बिगेस्ट कैटल फेयर एशिया का? बोले यस सर, एशिया मतलब आसपास के इधर 5-6, ठीक है, देशों में इतना बड़ा मेला कहीं नहीं लगता है। भारत भारत का सबसे बड़ा, और एशिया का भी बोल सकते हो आप, एशिया का, भारत का या एशिया का, एशिया मतलब पूरे ठीक है, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, इन सब का भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहां लगता है? भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहां लगता है? बताइए कौन से राज्य में लगता है? ऑप्शन है आपका। क्या स्टूडेंट्स वो हरियाणा में लगता है? हरियाणा, या स्टूडेंट्स ये लगता है बिहार में, या स्टूडेंट्स ये लगता है आपका यूपी में, या स्टूडेंट्स ये लगता है आप लोगों का राजस्थान में? जी, सोच के जवाब दीजिएगा। जवाब आपके बहुत ही यूनिक होना चाहिए, क्या हो सकता है? जी, हरिहर मेला करके भी इसे कहते हैं, हरिहर मेला, सुना होगा आपने शायद। जी, पेपर में पूछा जा सकता है भैया, यदि आपसे बने तो बहुत अच्छी बात है, यदि बन जाए तो। बिगेस्ट कैटल फेयर करके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, सोनपुर पशु मेला के नाम से जाना जाता है। सोनपुर पशु मेला सुना है कहीं? सोनपुर है, बहुत से बच्चे बिहार वाले, बताओ भाई, बिहार वाले बच्चे क्या कहते हैं भाई इसको? जी,
सर इसको बोलते हैं हम लोग सोनपुर पशु मेला, हरिहर मेला जो हर कार्तिक महीने में लगता है, कार्तिक पूर्णिमा, पूर्णिमा के दिन लगता है, नवंबर और दिसंबर के महीने में, कार्तिक महीने में लगता है, कार्तिक नवंबर दिसंबर में, गंगा नदी के संगम तट पर, गंडक नदी, गंगा को गंडक के नाम से भी जानते हैं वहां पर, गंडक नदी के पास में सोनपुर जगह है, सोनपुर पशु मेला जो लगता है स्टूडेंट्स आप लोगों का बिहार में। कहां लगता है? बिहार में। इसका एक और नाम क्या है सर? इसका नाम है हमारा सोनपुर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? इसको कहा जाता है सोनपुर, सोनपुर के नाम से जानते हैं। इसे हरिहर क्षेत्र मेला भी कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? हरिहर मेला के नाम से भी जाना जाता है। जब आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे ना, तो आपको भारत में जितने भी मेले लगते हैं, बड़े बड़े मेले, ठीक है, जहां आप घूमने जाते हो, तो इंडिया के पूरे मेले पूछे जाते हैं पेपर में कि कौन सा मेला कहां लगता है। और आपको यहां भी पेपर में पूछा जाता है, क्योंकि पशु मेले से संबंध है हमारा, तो हमको फिलहाल अभी पशु मेला बस पूछा जाएगा, भैया कौन सा पशु मेला कहाँ है। चलिए, बोलो जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा पेपर में भी पूछा जाएगा तो। ओके, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स आगे भी हम बात करेंगे, ठीक है। आगे बात करेंगे स्टूडेंट्स हम लोग बकरी की अगली, ठीक है, नस्ल पर आ जाते हैं। अगली नस्ल स्टूडेंट्स हमारी चांगथांगी। नाम सुना है आप लोगों ने चांगथांगी करके? बोले जी सर बिल्कुल सुना है हमने। कौन सी बकरी? चांगथांगी। कहां होती है स्टूडेंट्स चांगथांगी? बताओ। चांगथांगी नाम की बकरी होती कहां, कौन से राज्य में? कश्मीर में। वेरी गुड। ये बकरी कहां पाई जाती है सर? ये पाई जाती है हमारी कश्मीर में। चांगथांगी कहां पाई जाती है सर? कश्मीर में पाई जाती, लेह लद्दाख वाला एरिया में। ओके, ठीक है। संगमनेरी कहां पाई जाती? संगमनेरी, बताओ। संगमनेरी, ये भी बकरी है। बकरी के नाम याद रखिएगा, पेपर में पूछे गए हैं। कहां पाई जाती है वाली बकरी? संगमनेरी। सर संगमनेरी पाई जाती है हमारे कौन से राज्य में? मध्य प्रदेश की, महाराष्ट्र की, छत्तीसगढ़? महाराष्ट्र में। वेरी गुड। कहां पाई जाती है सर ये? सर ये पाई जाती है हमारे महाराष्ट्र में। बोलो जी सर बिल्कुल ठीक है, महाराष्ट्र में पाई जाती। चेगू नाम की बकरी कहां पाई जाती? चेगू, चेगू, चेगू नाम की भी बकरी होती। कहां होती चेगू? बताओ। चेगू नाम की बकरी कहां होती? जिससे शॉल बनती, पश्मीना शॉल, बहुत गर्म शॉल बनती इससे, पश्मीना। पूरे विश्व की सबसे महंगी शॉल में माना जा सकता है इसको, पश्मीना करके। इतनी गर्म होती कि आपको ठंड में पसीने आ जाएं, आपको ठंड में पसीने आ जाएं। और इतनी ज्यादा महीन होती है कि एक माचिस की डिब्बी में पैक करके रख सकते हो आप। जो मछुआरे जैसे जाली फैलाते हैं ना वो मछली पकड़ने के लिए, तो वैसे वो जाली होती कि नहीं होती, बस वैसे जाली जैसी होती, बिल्कुल बारीक सी सॉल, इतनी पतली बन जाती इसकी सॉल। बहुत महीन ऊन होता है इन बकरियों का, जिनसे पश्मीना सॉल बनाई जाती है। जी बताइए सर कहां होगी ये? सर ये हमारी पाई जाती है हिमाचल प्रदेश में। कहां पाई जाती है? तो सर ये पाई जाती है हमारे हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, पेपर में भी पूछा जाएगा तो हमसे आसानी से बन जाएगा। चलिए क्लियर है। इसके बाद में स्टूडेंट्स हमसे पूछा जाता है उस्मानाबादी। कौन सी? उस्मानाबादी। बताओ स्टूडेंट्स उस्मानाबादी जो है ये कहां पाई जाती होगी? नाम में लिखा है उस्मानाबादी। जी, उस्मानाबादी, नाम में छुपा उस्मानाबादी। कहां? सर उस्मानाबादी जो है सर वो हमारे महाराष्ट्र की ही है। कहां की है सर? बोले हमारे महाराष्ट्र की है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। यदि हमसे पेपर में यदि पूछा जाए तो हमसे आसानी से जो बन जाएगा। उस्मानाबादी बोले सर महाराष्ट्र की है। चलिए
क्लियर है, यहां तक भी ठीक है। बोलो सर ये सारे क्वेश्चन तो हमसे पेपर में बन जाएंगे, पढ़ा है हमने थोड़ा थोड़ा तो आसानी से बनेगा। आगे की ओर चर्चा करते हैं, जरा क्वेश्चन के साथ देते हैं आपको, एक और क्वेश्चन दे देते हैं, पहचान करना है आपको एक अच्छे से क्वेश्चन के साथ में। आपने कभी नहीं पढ़ा होगा ये क्वेश्चन, अब इसमें क्वेश्चन दे रहे हैं। क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारा, दूध में पोलेंसके क्या चीज होती है? दूध में एक पोलेंसके यूज किया जाता है, पोलेंसके। आज पहली बार सुने सर पोलेंसके। पोलेंसके वैल्यू ऑफ मिल्क, दूध के लिए पोलेंसके वैल्यू का यूज किया जाता है। इज ड्यू टू, क्या है? दूध का पोलेंसके मूल्य किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? पहला ऑप्शन, ठीक है, क्या ये बसा है? बसा। क्या ये वाटर सॉल्यूबल है? वाटर सॉल्यूबल, वाटर सॉल्यूबल फैटी एसिड, मतलब पानी में घुलनशील, पानी में घुलनशील, बसीय अम्ल, पानी में घुलनशील बसीय अम्ल। तीसरा है वाटर इनसॉल्यूबल फैटी एसिड्स, पानी में अघुलनशील, पानी में अघुलनशील वसीय अम्ल, या ऑप्शन नंबर डी, ये एक प्रकार का प्रोटीन है जो दूध में पाया जाता है। ये है क्या? पोलेंसके करके जो यूज किया जाता है ये है क्या? पहली बार तो आपने सुना है, मुझे मालूम है बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, बहुत से टीचरों को भी ये पता ही नहीं कि एक्चुअल में ये है क्या। क्या है भैया बताओ? एक नंबर है, ये एक स्पेसिफिक नंबर है जो यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है बताओ? वेरी गुड, बहुत शानदार आंसर दिया जा रहा है जी। क्या है ये? तो स्टूडेंट्स आप सभी लोगों ने इसे देखा है, मैं कहूंगा देखा है, तो आप कहेंगे हाँ देखा है। कहां देखा है बताओ? बोले सर दूध को गर्म करते हैं, करो दूध को गर्म। बोले सर किए हमने दूध को गर्म। दूध को गर्म करने के बाद में, ठीक है, थोड़ी देर छोड़ दो, फिर गर्म करो, फिर छोड़ दो, फिर गर्म करो, फिर छोड़ दो। ऐसे यदि बार बार यदि वो दूध को यदि आप गर्म कर रहे हो, तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा जब उसको आप पीते हो दूध को, तो उसमें ऐसा लगता है कि कहीं से ऑयल आ गया है, एक तेलीय पदार्थ आ जाता है। ऐसा कभी हुआ? दूध को ज्यादा यदि आप गर्म कर लो तो उसमें एक तेलीय सा पदार्थ आ जाता है, ऑयल ऑयल जैसा। देखा किसी ने? एक बार दूध को गर्म करने में नहीं आएगा, ठीक है, प्रैक्टिकल आपको सब बताएंगे, यहां सारे प्रैक्टिकल किए हमने जी। बोले जी सर बिल्कुल देखें, है ना। आप उसको एज्यूम नहीं करते कि ये कारण क्या है। ये कारण जो है वो पोलेंसके है। ये बताता है स्टूडेंट्स आप लोगों को कि पानी में अघुलनशील वसीय अम्ल वो नहीं घुल पाता भाई। जैसे ही उस पानी को हम गर्म कर रहे हैं, क्योंकि दूध को गर्म कर रहे हैं मतलब पानी को गर्म कर रहे हैं कुल मिला के, वो दूध में तो घुल गया, वो दूध में कैल्शियम के साथ तो घुल गया, प्रोटीन के साथ तो मिल गया। लेकिन जैसे ही आपने पानी को गर्म किए, तो पानी को गर्म करते हैं तो भाई पानी सॉरी दूध को यदि गर्म करते हैं तो दूध में से क्या बाहर निकलता है? दूध को यदि गर्म करते हैं तो दूध औंठता है, तो दूध यदि कम होगा तो उसमें से दूध कम हो रहा कि पानी कम हो रहा बताओ? दूध को यदि हम गर्म करेंगे तो दूध में से किसकी मात्रा कम होती है? सर पानी की मात्रा कम होती है, क्योंकि दूध में पानी पाया जाता है। बोले जी सर बिल्कुल, चाहे वो बकरी का दूध हो, चाहे वो गाय का हो, चाहे भैंस का हो, उसमें दूध की पानी की मात्रा पाई जाती है। सर पानी कम होता है, तो उसमें जैसे जैसे पानी कम होते जाएगा तो पानी में घुलना बंद हो जाएगा, तो पानी में नहीं घुलेगा तो बाहर दिखाई देने लगता है आपको। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। तो वो क्या होता है? वाटर इनसॉल्युबल होता है।
चलिए, पोलेंस्की नंबर भी आपको समझ में आ गया क्या होता है, ठीक है। बोले यस बिल्कुल सर, पहली बार हमने आज इसको सुना है, बनेगा। अगला क्वेश्चन पर आ जाते हैं। दी लाइटेस्ट बॉडी वेट, द लाइटेस्ट बॉडी, ठीक है, वेट गॉड इज, सबसे कम वजन वाली, सबसे कम वजन वाली बकरी है, जिसका वजन सबसे कम होता है उसको आपको बताना है। ऑप्शन के साथ दे रहे हैं, चलो। ऑप्शन है आपका बीटल, बीटल जो है वो बकरी है। दूसरा है आपका बर्बरी, बर्बरी है। ऑप्शन सी जमुना पारी है, जमुना या जमुना पारी, जमुना पारी, जमुना पारी। या डी स्टूडेंट्स, ये आप लोगों की जो है वो कौन सी है, कौन सी है बताइए। ये आसानी से आप जवाब दे सकते हैं, टाइम ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, टाइम लीजिए आप लोग। क्या होगा भैया बताओ, क्या होगा पेपर में यदि आपसे पूछ लिया जाए, क्या लिखेंगे आप लोग? ऑप्शन ए के साथ जाना चाह रहे हैं? जी वेरी गुड, बहुत शानदार आंसर दिया जा रहा है। ऑप्शन बी के साथ जाना चाह रहे हैं जी, वेरी गुड, ओके। ऑप्शन बी लगा देते हैं सर, बोले ऑप्शन बी तो आ ही जाएगा। ओके, और कोई ऑप्शन बी सी डी और ऐसे कोई जाना चाहे बिल्कुल जा सकते हैं आप जी। बहुत शानदार, वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए ना कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सबसे ज्यादा लाइटेस्ट वेट किसका होता है, यदि ऐसा कोई यदि आपसे पेपर में यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या? बर्बरी जो है स्टूडेंट्स, ये आपकी जो वैरायटी है ये सबसे हल्की वैरायटी है, इसका ज्यादा वजन नहीं होता है, इसे सिटी गॉड कहा जाता है। बर्बरी जो है, ठीक है, सबसे हल्की सबसे कम वजन वाली होती है और उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है सर? यूपी में पाई जाती है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। चलिए, बन जाएगा, यदि आपसे पेपर में यदि पूछा जाएगा तो आसानी से आपसे ये क्वेश्चन बनना ही बनना है। चलिए, बोले जी बिल्कुल ठीक है भाई, ये क्वेश्चन तो बनना ही बनना है, कोई बात नहीं है। अब यदि स्टूडेंट्स इसके बाद में, ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको दिया जाए, इसी में अगले क्वेश्चन के साथ आ जाते हैं हम। अगला स्टूडेंट्स हमारा जो क्वेश्चन है वो है स्टूडेंट्स गोहिलवाड़ी। किस पर है? गोहिलवाड़ी जी, गोहिलवाड़ी। ये बकरी कहां पाई जाती है? पेपर में यदि आपसे पूछ लिया जाए गोहिलवाड़ी नाम की बकरी, बताओ। यदि पेपर में यदि आपसे पूछा जाए भी गोहिलवाड़ी जो है ये कहां पाई जाती है तो क्या लिखेंगे आप? चलिए, तो भाई पेपर में यदि गोहिलवाड़ी के बारे में यदि पूछ लिया जाए तो गोहिल और गा सही हमारा हो जाएगा गुजरात। गोहिल और गा सही क्या हो जाएगा हमारा? गुजरात। ये गुजरात में पाई जाती है। कहां पाई जाती है सर? गुजरात में पाई जाती है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। दूध और मांस दोनों के लिए पाली जाती है। दूध और मांस मतलब क्या होता है सर? ये डुअल पर्पस, डुअल पर्पस मतलब दुई काजी, जिससे दो काम लिया जाता है, या तो मांस निकाल लेंगे या तो दूध दूध का उत्पादन कर लेंगे इनसे। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, पेपर में भी पूछा जाएगा तो। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में एक और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, एनिमल से ही बेस्ड, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको भी शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा, एस्ट्रोजेन
क्वेश्चन किस पर है हमारा? एस्ट्रोजन पर। द केमिकल नेचर, द केमिकल नेचर ऑफ, द केमिकल नेचर ऑफ एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन इज, एस्ट्रोजन इज मतलब एस्ट्रोजन की, एस्ट्रोजन की रासायनिक प्रकृति है, एस्ट्रोजन की रासायनिक प्रकृति है। ये एस्ट्रोजन एक्चुअल में है क्या बोले, ये बताना है आपको। क्या है एस्ट्रोजन? तो एस्ट्रोजन एक प्रकार का प्रोटीन है, प्रोटीन। यस फ्रेंड्स, एस्ट्रोजन जो है वो एक प्रकार का आपका फैटी एसिड है, फैटी एसिड। क्या एक प्रकार का आपका जो है वो वशीय तत्व है, वशीय अम्ल, वशीय अम्ल है। यस फ्रेंड्स, ये आपका एक प्रकार का जो है वो एमिनो एसिड है, एमिनो एसिड। मतलब स्टूडेंट्स ये क्या अमीनो अम्ल है, अमीनो अम्ल है। यस स्टूडेंट्स, ये आप लोगों का एक प्रकार से जो है वो स्टेरॉइड है, स्टेरॉइड, स्टेरॉइड। जी क्या है स्टूडेंट्स, ये आपका एक प्रकार का बताइएगा। पेपर में यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भैया एस्ट्रोजन क्या है, कभी डॉक्टर के पास यदि आप जाओगे तो वो बता देंगे आपको कि भैया ये क्या है। ये डॉक्टर वाले लोग बताएंगे आपको, जानवरों के डॉक्टर जो होते हैं या नॉर्मल डॉक्टर जो होते हैं। जी बताइएगा क्या है ये। ऑप्शन सी के साथ जाना चाह रहे हैं, वेरी गुड, बहुत शानदार, वेरी गुड। ओके, क्या होता है स्टूडेंट्स? जी तो स्टूडेंट्स पहली बात तो मैं आपको बता दूं, जो हमारा एस्ट्रोजन होता है ये शरीर में बनता है आप लोगों का। शरीर में बन के क्या करता है ये? तो सर ये सूजन को कम करता है शरीर में। कई बार आपको स्वेलिंग वगैरह आ जाती है तो बोले जी सर बिल्कुल, डॉक्टर हमको कहते हैं भैया आपके शरीर में एस्ट्रोजन बढ़ गया है, आपको स्वेलिंग आ रही। कई बार देखा ना, जानवरों का चेहरा फूल जाता है, कई बार इंसानों का भी चेहरा फूल जाता है। आप उठ के देखते हो, अरे मेरे चेहरे में बड़ी स्वेलिंग हो गई, बोले ठीक है चेहरा फूल गया मेरा, ऐसा लगा जैसे किसी ने मार दिया हो। लेकिन किसी ने मारा नहीं है, ऑटोमेटिक फूला हुआ रहता है। देखा आपने, एजेड लोगों को काफी प्रॉब्लम होती है, एक उम्र के बाद में चेहरे में स्वेलिंग आने लगती कुछ लोगों को। बोले सर उनके शरीर में एस्ट्रोजन बढ़ जाता है। कई बार जानवरों का जो फेस होता है वो काफी फूल जाता है, देखा होगा आप लोगों ने, जानवरों के चेहरे में बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ जाती है। बोले हाँ जी सर बिल्कुल आ जाती है, वो भी तो जानवर हैं, ठीक है, बीमार वो भी पड़ते हैं। तो क्या है ये? जी बताइए भाई। जी तो स्टूडेंट्स, एस्टेरॉइड एक प्रकार का केमिकल कंपाउंड होता है, एक रासायनिक पदार्थ होता है जो शरीर में बनता है, स्वतः बनता है, जो एंटी बॉडी को कम कर देता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देता है। जी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देता है। जी श्वास नली में सूजन आ जाएगी, ठीक है, या फेफड़े में इंफेक्शन हो जाएगा, क्या होगा? तो सर ये एक प्रकार का स्टेरॉइड है। जी हाँ स्टूडेंट्स, इसको स्टेरॉइड ही कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? हमारा स्टेरॉइड कहा जाता है। ये शरीर में ऑटोमेटिक बनता है, ये शरीर में क्या बनता है आपका? ऑटोमेटिक बनेगा, आपको कुछ नहीं करना है, शरीर में बनता है ये। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, पेपर में यदि हमसे पूछा जाएगा तो आसानी से बनेगा ही बनेगा। चलिए ओके, क्लियर है, बन जाएगा बोले। अब यदि स्टूडेंट्स आपसे यहीं पर एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अगला क्वेश्चन है हमारा, स्टीप कप इज यूज्ड, स्टीप कप, स्टीप कप उपयोग, उपयोगी है। स्टीप कप का हम उपयोग करते हैं कहां? क्या होता है स्टीप कप? जी स्टीप कप सुना होगा आप लोगों ने। बोले जी बिल्कुल सुना है, काफी
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार कई बार चर्चा का विषय रहा है ये क्वेश्चन, स्टीप कप। चलिए बताइएगा स्टीप कप क्या है। क्या इसका उपयोग जो है वो जस्ट आफ्टर मिल्किंग करते हैं, दूध के बाद, ठीक है, आफ्टर मिल्किंग मतलब दूध निकालने के बाद करते हैं क्या, दूध के बाद, दूध प्रोसेस के बाद में, या इसका उपयोग जो हम करेंगे जस्ट बिफोर मिल्किंग, दूध से पहले, दूध से पहले, निकालने से पहले। चलिए तीसरा, ये इसका उपयोग करेंगे हम लोग मिडिल में, मिडिल ऑफ मिल्किंग, मध्य में, मध्य में इसका उपयोग करेंगे, या स्टूडेंट्स इसका जो उपयोग है वो हम लोग कर सकते हैं एनी टाइम ड्यूरिंग मिल्किंग, मिल्क पीते समय, मिल्क निकालते समय, कभी भी कर सकते हैं, एनी टाइम, कभी भी। जी, स्टीप कप होता क्या है एक्चुअल में, ये आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि आप पढ़ रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। क्या होना चाहिए भाई बताओ, कहां यूज किया जाता है भाई इसका। स्टीप कप आपने देखा ही होगा, सर क्या होता हमने आज तक नहीं देखे। स्टीप कप का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि जानवरों को क्या करते हैं, बोल सर जानवरों से यदि हमें दूध निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, स्टीप कप का यूज कर लेते हैं। ये कुल मिला के क्या होती है आपकी, जैसे चाय आपने बना लिया, जैसे मैं आपके घर आया कभी, ठीक है, और आपने बोला सर हमारे यहाँ पहली बार आए हैं तो सर के लिए चाय बनाते हैं। तो चाय बनाओगे तो क्या करोगे सर, हम लोग क्या करेंगे, चाय बनने के बाद में सर चाय पत्ती का यूज करेंगे, है ना, कि चाय की छन्नी का यूज करेंगे, चाय को छानने के लिए क्या करेंगे सर, चाय को छानने के लिए हम लोग चाय किसका यूज करेंगे, एक छन्नी का यूज करेंगे। बोले यस सर, क्यों करेंगे, बोले सर उससे क्या होगा, सफाई होगी। बोले जी सर, साफ सफाई का ध्यान रखा जाएगा सर, कि चाय पत्ती ना आ जाए कहीं, नहीं तो टेस्ट खराब हो जाएगा। बोले जी बिल्कुल। तो वैसे ही दूध में बहुत सारे क्या होते हैं भाई, जानवर कहाँ बैठा है, कैसे बैठा है, ठीक है, हो सकता है कि उसको कोई डिसीज वगैरह हो सकता है उसको क्या हो, जुएं वगैरह हो जाए, जू वगैरह हो जाए, माइट्स हो जाए, कुछ भी ऐसी हो सकता है, या जो घूम रहे हो वहां आसपास में वो सब आ जाए। तो क्या करते हो सर, एक प्रकार के हम लोग क्या लेते हैं सर, एक जग ले लेते हैं या बाल्टी, जो भी आप गाय भैंस लगाते हो, और उस बाल्टी के ऊपर स्टूडेंट्स क्या होता है सर, एक प्रकार से क्या होती है, यहाँ पर एक फनल लगी होती है, छन्नी टाइप की लगी होती है, जो नीचे की ओर होती है, ऐसे ऐसे होती है वो, और ये आपकी बाल्टी, आप दूध निकालोगे, दूध आएगा यहाँ पर, छनकर क्या हो जाएगा आपका नीचे चला जाएगा। तो जितने भी क्या है जानवरों को जो भी क्या है, ठीक है, भूसे वगैरह आ जाता है, कई बार दूध लगाओ तो भूसे आ जाते हैं, कई बार बाल आ जाते हैं, जानवरों में लगा है, आपने भी देखा है, हमने भी देखा है। बोले यस सर बिल्कुल, ये सब चीजों का सामना करना पड़ता है। कई बार उनको क्या हो जाती है, माइट्स, इल्लियां वगैरह हो जाती हैं, ठीक है, या जानवरों को स्टूडेंट्स कई बार क्या होता है, कुछ डिसीज वगैरह होती है, तो वो भी इन्फेक्ट हो सकता है। तो इसलिए क्या किया जाता है, ऊपर एक प्रकार से, ठीक है, किसका यूज किया जाता है, एक स्ट्रिप का यूज किया जाता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। स्ट्रिप का मतलब क्या होता है बताओ, यदि आपसे कोई पूछे स्ट्रिप क्या होता है, सर स्ट्रिप का मतलब होता है एक प्रकार से धारीधार, एक क्या, छन्नी, जिसे हम लोग कह सकते हैं इसे छाना जाता है, स्ट्रिप मतलब होता है धार। बोले यस सर, इससे धार निकल जाए, ठीक है, उसका यूज किया जाता है। तो ये का कब लगाया जाएगा, दूध निकालने से पहले बर्तन में लगाएंगे कि दूध निकालने के बाद लगाएंगे। ऑप्शन ए लगा रहे थे बहुत सारे बच्चे। कहां यूज किया जाता है स्ट्रिप कप का बताओ, दूध निकालने से पहले, दूध निकालने से पहले यूज किया जाता है। चलिए क्वेश्चन के साथ आई होप आपको टॉपिक भी समझ में आया होगा कि ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।